सर्दी की रात हो और आपके पास CG125 हो, क्या बात है। लेकिन गर्मियों के दिन हो और आपको किसी एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी या एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना पड़ रहा है, तो फिर CG125 आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वो बेचारा एक लंबे टूर के बाद 40-45 किलोमीटर का पैच करने के बाद इसका अंग अंग जो होता है वो हीट दे रहा होता है। और आप कम्यूटिंग की बजाय आपकी प्रेफरेंस जो है वो टूरिंग की है, तो फिर ये बाइक ही आपको लेना पड़ेगी। अब इसमें इशू ये है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो फिर आप GS के लिए जाएं। GS 150 एक बड़ी शानदार बाइक है। सिंगल ओवरहेड कैम इंजन होने की वजह से वाइब्रेशंस इसमें ऑलमोस्ट नन है। आपको स्मूदेस्ट किस्म की राइड प्रोवाइड करती है बाइक, और इस तरह से ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई भी करती है इन अ नंबर ऑफ वेज। सिर्फ ज़िंदगी में अगर आपके पास इस्तात है, आपके पास कैपेसिटी है, तो एक मतलब GR CBF ये वाली बाइक्स डर्बी लाजमी खरीदें, और ख़रीदने के बाद आप 1 महीना चलाएं और उसके बाद CG125 पर वापस आने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आपने ये बाइक्स चलाई नहीं है, आप नहीं कह सकते कि 125 है। CG125 की जैसी बाइक कोई नहीं है। ये आप तब बात करें जब आपने बाकी तमाम बाइक्स की राइड कर ली हो। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान कलेर और आप देख रहे हैं MP एडवेंचर क्लब। और आज की ये हमारी वीडियो एक कंपैरिजन है बिटवीन होंडा CG125 एंड सुजुकी GR 150। तो सबसे पहले इनके स्पेक्स देख लेते हैं। तो सुजुकी GR जो है ये 149 इसकी डिस्प्लेसमेंट है, और CG125 की डिस्प्लेसमेंट है 124। और हॉर्स पावर में 19 पीस का फ़र्क है, और टॉर्क में भी, लेकिन इसकी जो टॉर्क है उससे काफ़ी बेहतर है। इनिशियल जो पिकअप होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं, जो कि सुजुकी GR की उससे वे बेटर है। अगर आप लंबी रेस करते हैं तो फिर तो CG125 इसको मात दे देगा, क्योंकि इसकी जो मैक्स स्पीड है 105, 107, 110 से ऊपर मैंने नहीं देखी। लेकिन CG125 120 तक भी जाते हैं जब इसका कोई अच्छे तरीके से काम करवाया हो। इस बाइक के अंदर स्पोक रिम्स होते हैं, फ्रंट में भी और बैक में, रियर में, दोनों में स्पोक रिम्स हैं। सामने सादी ब्रेक्स हैं, लेकिन जो GR है उसके अंदर आपको दिए गए हैं डिस्क ब्रेक दी गई है, और साथ में अलॉय रिम है। और इसका जो अलॉय रिम है वो है 18 इंचज़ का, और इसका फ्रंट में 18 इंच का है और रियर में 17 इंचज़। और रियर में 17 इंचज़ अलॉय रिम होने की वजह से इसकी जो पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक इसकी तेज़ रफ्तारी की एक बहुत बुनियादी वजह इसका बैक का जो रिम है उसका छोटा होना भी है। तो इसके अलावा GR जो है इसका फ्रंट आप देख सकते हैं कि इंतहाई दिलकश है, लेकिन फिर भी ऑल्दो के इसके अंदर काफ़ी खूबसूरती है, लेकिन अभी भी हैलोजन बल्ब है। DRL लाइट्स CBF की तरह इसमें नहीं दी गई, CBF में दी हुई हैं। बाकी GS YBR किसी में भी नहीं मिलती हैं आपको DRL लाइट्स, तो उसकी कमी है, वो होनी चाहिए। अब अक्सर भाई कहते हैं कि ये एक ओवर प्राइस्ड बाइक है, जो कि नो डाउट वाकई है। ये आज की इसकी जो कीमत है वो 5,04,000 है, और जो CG125 है उसकी प्राइस अभी 2,24,000 है। लेकिन फिर भी अगर तो आपने दूध लेने जाना है मार्केट तक, यहाँ कुछ अंडे ब्रेड लेने लानी है, इन दैट पर्टिकुलर केस फिर तो आपकी ये बाइक चलेगी, आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं और आप कम्यूटिंग की बजाय आपकी प्रेफरेंस जो है वो टूरिंग की है, तो फिर ये बाइक ही आपको लेना पड़ेगी। अब इसमें इशू ये है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो फिर आप GS के लिए जाएँ। GS 150 एक बड़ी शानदार बाइक है, और उसकी आज की जो प्राइस है वो 3,50,000 है। और अगर आप उसके अंदर डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम इंस्टॉल करवाते हैं तो वो तकरीबन 380, 385 तक आपको पड़ेगी। तो फिर भी सुजुकी लेकिन एक उससे ज़्यादा खूबसूरत बाइक है। CBF भी अच्छी बाइक है, लेकिन स्टिल 125 नया लेने की बजाय अगर आप थोड़ी सी चली चलाई ये वाली बाइक ले लें, 2021 मॉडल आपको 3 लाख के अंदर बाइक मिल जाएगी, और इनकी रीसेल वैल्यू भी अभी बहुत अच्छी हो चुकी है। खैर, अभी आते हैं वापस इसकी स्पेक्स की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आपको मीटर के अंदर एनालॉग मीटर है जी, इसके अंदर आपको ओडोमीटर मिलता है, इसके अंदर आपको टेक्नोमीटर मिलता है, और इसके अंदर स्पीडोमीटर है। गियर इंडिकेटर इसके अंदर कोई नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी GR के अंदर आपको किल स्विच के अलावा तमाम असेंबली में हर चीज़ मिलती है। इवन कि जो आपकी चौक है वो भी आपको ऊपर मिल जाती है, और ये साथ में आपको हॉर्न है, ये डिपर है, ये आपका स्टार्टिंग आपका सेल्फ है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है ऑयल डिस्क ब्रेक का, इसको आप चेंज करते रहते हैं और इसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। ये इंडिकेटर्स हैं,
यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है, ये ट्रिप मीटर भी दिया हुआ है और फ्यूल गेज भी है। तो इस तरह से ये बाइक अपनी प्राइस के साथ थोड़ा बहुत इंसाफ भी करती है एट द सेम टाइम। और बाकी ब्लैक इसके ऊपर कोटिंग हुई है, पाउडर कोटिंग, जिसकी वजह से इंजन इसका मुझे बहुत पसंद है। और साउंड इसकी साइलेंट साउंड है। और जो लोग ड्राइव को वाकई में लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी राइड को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो सुजुकी बेस्ट बाइक है। और अगर आप छोटी सी ड्राइव में वही जो नॉस्टैल्जिक किस्म के साउंड का एंजॉय करना चाहते हैं, उसको रैलिश करना चाहते हैं, तो CG125 आपके लिए है। 2, 3, 4 किलोमीटर सर्दी की रात हो और आपके पास CG125 हो, क्या बात है। लेकिन गर्मियों के दिन हो और आपको किसी एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना पड़ रहा है, तो फिर CG125 आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वो बेचारा एक लंबे टूर के बाद 40-45 किलोमीटर का पैच करने के बाद इसका अंग जो होता है वो हीट दे रहा होता है, और जो कि बाइक के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है। तो खैर ये थी एक छोटी सी इन दोनों का कंपैरिजन। अब इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेना चाहिए, कौन सी नहीं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। अगर तो आप 2.25 लाख पे करना चाहते हैं और आपका ऑफिस से घर तक, बिज़नेस से घर तक आपका सारा काम है, तो फिर CG125, और आपको साउंड का पसंद है, आपको वही नॉस्टैल्जिक साउंड पसंद है 125 की, तो फिर ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसको मल्टीपर्पज़ के लिए, ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर GR आपके लिए बेस्ट बाइक है। और कि ज़िंदगी में अगर आपके पास इस्तात है, आपके पास कैपेसिटी है, तो एक मतलब GR, CBF ये वाली बाइक्स डर्बी लाजमी ख़रीदें। और ख़रीदने के बाद आप 1 महीना चलाएँ और उसके बाद CG125 पर वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपने ये बाइक्स चलाई नहीं है, आप नहीं कह सकते कि 125 है। CG125 की जैसी बाइक कोई नहीं है। ये आप तब बात करें जब आपने बाकी तमाम बाइक्स की राइड कर ली हो। तो यही सजेशन आपके लिए भी है, अगर आपके पास इस्तात है, कैपेसिटी है, तो तमाम बाइक्स को रैलिश करें, उनकी राइड को एंजॉय करें और बाद में कंक्लूड करें कि किस बाइक की राइड ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ, स्पेयर पार्ट्स का कुछ इशू है, स्पेयर पार्ट्स इससे काफ़ी एक्सपेंसिव है GR के, ठीक है। और खैर वो तो बाकी तमाम 150cc बाइक्स के भी हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ आता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल होना ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन मैं तो इसको प्लस पॉइंट ही कंसीडर करता हूँ, क्योंकि रस्ट नहीं लगती और जो आपके पार्ट्स होते हैं वो गलते नहीं हैं, वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। खुदा न खास्ता आपका वाइज़र डैमेज हो जाए, इसकी काउलिंग डैमेज हो जाए, तो 15,000 का ये नुस्खा। अगर आपका ये मीटर है, ये रिप्लेस करना है 10,000 का। ये जो हेडलाइट्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसका चेन कवर है वो 7500 का चेन कवर है। और भी इसके जितने बैटरी आपने चेंज करनी है 7 एम्पेयर की, वो तो 6,000 की है। तो लेकिन अगर आप इसको एहतियात से यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे छोटा सा गैजेट है ये वाला, यहाँ पर आप ना मेरे ख्याल में दूध की ना जो बाल्टी होती है ना उसको लटका सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर आई थिंक कुछ शापर में लटकाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको चाबी के साथ ऑन एंड ऑफ किया जाता है। बाकी बाइक GR बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। और CG125 भी बहुत अच्छी बाइक है अपने आप में, लेकिन हर एक बाइक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। लेकिन आपकी ज़रूरियात को कौन सी बाइक अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है और ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो लिहाजा ये छोटा सा वीलॉग था, हमारा एक कंपैरिजन था इन दोनों बाइक्स के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा थोड़ी सी आपको इसकी 1 मिनट की राइड भी दिखाते हैं दोनों बाइक्स की, ताकि आप किसी अच्छे डिसीजन तक पहुंच सके, उसको कंक्लूड करने में आपको मदद मिल सके। तो हमारे चैनल MP एडवेंचर क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अभी सुजुकी GR 150 की छोटी सी राइड लेते हैं। तो OHC इंजन होने की वजह से, सिंगल ओवरहेड कैम इंजन होने की वजह से वाइब्रेशंस इसमें ऑलमोस्ट नन है। आपको स्मूदेस्ट किस्म की राइड प्रोवाइड करती है बाइक, और इस तरह से ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई भी करती है इन अ नंबर ऑफ वेज़। सिर्फ इसकी आउटलुक है वो थोड़ी सी इसको इम्प्रूव कर सकते थे, इसकी टेल को बेहतर बना सकते थे, इसको डर्बी जैसे टायर लगा सकते थे। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, 110 90 का टायर डलवा सकते हैं पीछे, आगे भी 90 तक टायर आ सकता है। लेकिन इतने पैसे लगाने के बाद दोबारा दिल नहीं करता कि दोबारा इसके ऊपर पैसे खर्च किए जाएँ। एनी हाउ बाइक की राइड को एंजॉय करें, राइड बहुत खूबसूरत है इसकी। इतनी कंफर्ट आपको ना CBF देती है, ना YBR देती है, ना ही वैगो देती है। डर्बी इसका कंपैरेटर है, बनेली ये दो इसके कंपैरेटर हैं। एज़ फार एज द कंफर्ट इज़ कंसर्न, दीज टू बाइक्स आर द रियल कंपैरेटर्स ऑफ GR।
और बाकी CBF लुक्स में ज़्यादा खूबसूरत है। अभी CG125 की बात कर लें तो CG125 इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स दैट हेल्प यू इम्प्रूव योर राइडिंग स्किल्स। तो अगर आप 150 सीसी कैटेगरी की बाइक पर स्विच करना चाहते हैं तो 125 आपको लाजमी चलाना चाहिए। CD70 से डायरेक्ट स्विच ना करेंगे तो आप नॉकिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द गियर, अकॉर्डिंग टू स्पीड अपना गियर शिफ्ट करें और आप इजीली 150 सीसी कैटेगरी की बाइक को राइड कर सकते हैं। और बाकी आपको तमाम प्रॉस एंड कॉन्स बता दी हैं कि ये चीज़ें सुजुकी GR की बेटर हैं। CG125 छोटे रूट के ऊपर आप उस सर्दियों की रातों में उसको एंजॉय करें। GR को लॉन्ग रूट पे कम्यूटिंग के लिए, इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन सिटी और फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, तो इट इज़ द बेस्ट बाइक फॉर दोज काइंड ऑफ पर्पसेस। और अगर आपके पास 2,20,25,30 हज़ार है तो CG125 ना लें। 1 माह के लिए, 2 माह के लिए कोई और बाइक एंजॉय करें और उसके बाद अपनी ओपिनियन फॉर्म करें। एक इम्पर्सनल और अनबाइस्ड किस्म के ऑब्जर्वर से आप ये बात